हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एक्सप्लोर विद आशी। सबसे पहले तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देखिए, मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव कर रही हूँ। ये मैंने खीरे में से लड्डू गोपाल जी को निकाला है और ये मैंने रखा है। और हम लोग के घर 2 लड्डू गोपाल जी हैं। दरअसल एक लड्डू गोपाल जी जब मैं बरेली में रहती थी तब के हैं, और एक यहाँ पर विराजमान थे, तो हम लोग 2 लड्डू गोपाल जी के जन्म करते हैं। तो ये देखिए, अब सबसे पहले मैं इनको गंगा जल से स्नान कराऊंगी। ये मैंने गंगा जल से स्नान कराया, फिर मैंने इन लोगों दोनों को शहद से स्नान कराया, और शहद को मैं खोल रही हूँ अभी। ये देखिए, मैंने शहद खोल लिया है और अब मैं दोनों लड्डू गोपाल जी पर शहद चढ़ाऊंगी और उसको सीधे चरणामृत में डालूंगी। ये देखिए, ये दोनों लड्डू गोपाल जी पे मैंने शहद का लेप लगाते हुए शहद रख दिया है, और फिर चरणामृत में डिप करके हम लोगों ने अब फिर से मैं इन पे गंगा जल लगाऊंगी, और अब मैं इनको पहले पोंछूंगी। श्री कृष्ण जी को, हमारे लड्डू गोपाल जी को अब मैं पोंछूंगी। पीले रंग के कपड़े से पोंछूंगी मैं। सूती कपड़ा है ये, जिससे पूरा अच्छे से पोंछा जाता है, जल जो लगा रहता है। मैं टीका लगाने जा रही थी, फिर मुझे याद आया कि नहीं, सबसे पहले मुझे कपड़े पहनाने हैं, उसके बाद मैं टीका लगाऊंगी। तो ये देखिए, ये कपड़े मैंने पहनाना शुरू कर दिया है। एक ब्लू कलर के मैंने कपड़े मंगाए थे और एक येलो कलर का मैंने लिए रखा था। तो ये देखिए, ये मैं लड्डू गोपाल जी को पहना रही हूँ, और मैंने दूसरे को भी, लड्डू गोपाल जी को भी येलो कलर का कपड़ा पहना दिया। ये देखिए, क्लिप एक्चुअली मैं रोक रोक के ली हुई हूँ, तो जो चीज़ नहीं रह पा रही उसके बारे में मैं आपको बता दे रही हूँ। ये हमारे दूसरे लड्डू गोपाल जी। अब इन्हें मैं सबसे पहले मैं टीका लगाऊंगी, क्योंकि उसके बाद मैं इनको मुकुट पहनाऊंगी, और मुकुट के बाद फिर टीका नहीं लग पाता है। इस वजह से सबसे पहले मैंने अष्टगंधा का टीका लगाया। इसके बाद मैं रोरी का टीका लगाऊंगी। बाकी सारे भगवान को भी मैं लगाऊंगी सबसे पहले, फिर मैं गणेश जी को लगाती हूँ टीका। तो पहले मैं लड्डू गोपाल जी के बाद गणेश जी को टीका लगाऊंगी। ये देखिए, मैंने रोली भी लगा दिया है, और अब मैं दोनों लड्डू गोपाल जी को मुकुट पे पहनाऊंगी। ये देखिए, ये है उनका मुकुट। और एक मुझसे मैंने एक्चुअली इस बार ऑनलाइन मंगाया था, तो 2 बाल लिखे हुए थे, लेकिन एक ही बाल भेजा। तो मैंने सबसे छोटे वाले जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको बाल पहना दिया था, और मेरे जो बड़े वाले लड्डू गोपाल जी हैं उनके लिए मैं दूसरा बाल बहुत जल्द मंगवाऊंगी और समय लगाऊंगी। ये देखिए, ये मैं लड्डू गोपाल जी को बाल लगा रही हूँ। अब मैं इनको मुकुट पहनाऊंगी। लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार जब होता है तो अपने आप में एक भावना, एक भावुकता सी आ जाती है। श्रृंगार के बाद इतने खूबसूरत लगते हैं लड्डू गोपाल जी कि लगता है कभी कभी कि हम ही लोग की नज़र ना लग जाए। कभी कभी ऐसा डर लगता है। ये देखिए, ये येलो कलर की ड्रेस पे ग्रीन कलर की पगड़ी बड़ी प्यारी लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने लगाया। और ये है उनके मुकुट, जो मैं पगड़ी पर ही लगा रही हूँ। और अब इसके बाद मैं हाथ में उनको मैंने कड़ा पहनाया था। 2 कड़े थे मेरे पास, एक कड़ा मैंने पहना दिया और दूसरा कड़ा निकल ही नहीं पाया। एकदम इतना ज़्यादा स्टिक था वो कि वो निकल ही नहीं पाया, तो दूसरा कड़ा मैं पहना नहीं पाई। बांसुरी फिर लगाया मैंने उसके बाद, और ये देखिए, ये मैं बांसुरी रख रही थी। ये मैंने बांसुरी लगा दी यहाँ पर, और छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी होते हैं। ये देखिए, मैंने सबसे पहले फिर गणेश जी को टीका किया, फिर एक और कृष्ण जी की तस्वीर पे है, ये राधा कृष्ण है हमारे, उन पे मैंने टीका किया। फिर यहाँ पे कृष्ण जी की मूर्ति है खड़ी सी, उस पर मैंने टीका किया। ये एक छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, और एक ये लड्डू गोपाल जी। गलती से ये वाले जो लड्डू गोपाल आप देख रहे हैं 2 वाले, उस पर मैं नहीं लगा पाई थी, तो फिर मैंने बाद में लगाया था। ये देखिए, मैं गणेश जी को रोली का टीका लगाई, फिर बाकी कृष्ण जी को रोली का टीका लगा रही हूँ। राधा जी को रोली का टीका लगाया मैंने, इधर लड्डू गोपाल जी को टीका लगाया मैंने। बैकग्राउंड में एक्चुअली एक बहुत ही प्यारा भजन बज रहा था, और ये वीडियो मैं दोबारा बना रही हूँ। मैं गलती से अपलोड कर दी थी और कॉपीराइट क्लेम आ गया मेरे चैनल पे, तो मुझे फिर वीडियो को डिलीट करना पड़ा। देन फिर से मुझे ऑडियो को रिलीज़ करना पड़ा, तो थोड़ा सा इस वजह से 2 दिन का डिले भी हो गया। जन्माष्टमी हालांकि 2 दिन पहले थी,
और मैं 2 दिन बाद अपलोड कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने अखंड ज्योति जलाई है और ये मैंने भगवान जी को तरह तरह के मिठाइयाँ मैं लेके आई थी। ये गूगल कप धूप कहते हैं इसे। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। इतनी पॉजिटिव वाइब आती है इसको जलाने से, और उसी घर में इसमें लोबान होता है, अगरबत्ती होती है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इससे आपका मन बिल्कुल एकाग्र होता है और आप जो भी काम कर रहे हो आप उस पे, आपका पूरा ध्यान आपका उस पे होता है। बहुत अच्छी खुशबू होती है इसकी, मैं बहुत पसंद करती हूँ। रोज़ मैं अगरबत्ती जलाती हूँ। इस गूगल कप को मैं किसी स्पेशल डेज़ के लिए हमेशा रखती हूँ। जैसे जन्माष्टमी हो गया, आने वाले दिनों में अभी तीज आने वाली है, अभी सावन बीता है, तो उसमें मैंने इनको हर सोमवार को मैं ये जलाती थी। ये मैंने कोशिश की कि माला को मैं इधर कर दूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने फिर उसको वापस से वैसे ही छोड़ दिया। और अब देखिए, ये मैंने फिर आरती करी। ये कपूर की आरती है, मैंने कपूर की आरती का थोड़ा सा वीडियो लिया है। ये मेरे लड्डू गोपाल जी, देखिए आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगे। मैंने माला पहनाया था, उसका वीडियो शायद मैं नहीं ले पाई हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे थे, तो बीच बीच में मैंने स्टॉप करा था। ये देखिए, गणेश जी को मैंने धूप भी चढ़ाया हुआ है, माला भी पहनाया हुआ है। और ये देखिए, सारे प्रभु को मैंने माला पहनाया, धूप चढ़ाया, फिर उसके बाद फल चढ़ाए, खीला चढ़ाया मैंने, और तरह तरह की मैंने मिठाइयाँ। मैं इस बार कोई प्रसाद बना नहीं पाई थी, सिर्फ चरणामृत बनाया था मैंने। तो मैंने इस बार सिर्फ मिठाइयाँ ही खरीद ली थी बाज़ार से, रंग बिरंगी मिठाइयाँ। इस बार मैं कुछ बनाई नहीं, हालांकि मैं बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैं नहीं बना पाई क्योंकि उसी दिन हम लोग मैहर से आए थे, तो थोड़ा सा रिलैक्स हम लोग नहीं भी हो पाए थे, तो इस वजह से। और ये रही हम लोग की आरती। इसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को फिर भजन गा रही थी, तो उसमें भी, क्योंकि भजन में गाने के साथ साथ गा रही थी, तो उसमें भी कॉपीराइट का पूरा अंदेशा था। इस वजह से इसको भी मैंने म्यूट ही कर दिया। मैंने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मैं दोबारा करी थी, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। सो ये है मेरा जन्माष्टमी का छोटा सा व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और आप सभी मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। ये देखिए, ये है प्रसाद। श्री कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि श्री कृष्ण भगवान इस कलयुग में उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान से ही इंसान कुछ आगे बढ़ सकता है। इस व्लॉग में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि ये अप टू डाउन है, लेफ़्ट टू राइट ना होके, जो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। तो इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। पहले एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ शॉर्ट्स बनाऊँगी, लेकिन फिर बाद में जब वीडियोस लंबी हो गई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर व्लॉग ही बना दिया जाए और वीडियो अपलोड कर दिया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी गलती मेरी आप लोग माफ़ कर देंगे। और ये देखिए, ये चरणामृत है। चरणामृत अलग से भी रखा था, ये भोग वाला चरणामृत है, ये बुनिया मैंने लिया था वो है। तो यही मैं कह रही थी कि उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कीजिए।